नमस्कार बच्चों। कल हमने जूल थॉम्सन गुणांक के बारे में पढ़ा और आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान कितना होता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रमों में अवस्था परिवर्तन के बारे में। हमने इस लेसन के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि जो एडायबेटिक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तंत्र और पारिपार्श्विक जो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी तंत्र न तो परिवेश से ऊष्मा लेता है और न ही परिवेश को ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। इसलिए यदि हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर विचार करें तो हमने ये पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा और किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। क्योंकि हमने अभी बात की है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q जो है वो 0 होता है, इसलिए जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। यानी कि Q डेल्टा E इज इक्वल टू W होता है। इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में यदि कोई तंत्र कार्य करता है तो उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी वो प्रयुक्त होगी। लेकिन यदि हम किसी रुद्धोष्म प्रक्रम पर कार्य करते हैं, यानी कि तंत्र पर यदि हम कार्य करेंगे तो उस स्थिति में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ये होते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम और किस तरह से उनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये हमने आपको बताया है। अब ये आज हम इस रुद्धोष्म प्रक्रम के जो अवस्था परिवर्तन है, इसमें ताप और आयतन उसमें क्या संबंध होता है, ताप दाब में क्या संबंध होता है और दाब आयतन में जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए ताप आयतन संबंध की। रुद्धोष्म प्रक्रम की यदि बात करें तो इसके लिए यदि हम ये मान लें कि n मोल गैस उसका ताप T है और दाब आयतन दाब P पर उसका आयतन V है। यानी कि हम ताप और आयतन में रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए संबंध ज्ञात करना चाहते हैं और इसके लिए हमने मान लिया कि n मोल गैस का ताप T और दाब P पर जो आयतन है वो भी है। यदि गैस में उत्क्रमणीय प्रसार होता है तो गैस के उत्क्रमणीय प्रसार में दाब के विरुद्ध आयतन के dV परिवर्तन के लिए गैस के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम ये जो समीकरण है इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे। यानी कि उत्क्रमणीय प्रसार में दाब P के विरुद्ध किए गया कार्य वो होगा W इज इक्वल टू माइनस PD_V, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। इसी तरह से हम जानते हैं कि n मोल जो आदर्श गैस है उसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो होता है आपका DE इज इक्वल टू रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए W बराबर DE होगा, तो इसलिए ये समीकरण हो जाएगा DE बराबर माइनस PD_V। या n मोल गैस के लिए DE होगा NCV/dt। अब ये जो समीकरण 1 जो कि DE बराबर माइनस PD_V है
और n मोल गैस आदर्श गैस के लिए d बराबर NCV dt है। इन दोनों समीकरणों को यदि हम मिलाएं और समीकरण 1 में जो है DE का मान रख दें तो ये समीकरण 3 हमें प्राप्त होगी और वो होगी NCV dt इज इक्वल टू माइनस PdV, यानी कि ये समीकरण 3 जो है हमें प्राप्त होता है। अब आदर्श गैस के n मोल के लिए हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है, तो P बराबर हो जाएगा nRT बटे V। तो P जो है उसका मान जो है समीकरण 3 में यदि हम रख देंगे तो हमें समीकरण प्राप्त होगा NCV dt बराबर माइनस nRT T अपॉन V इंटू dV। यहाँ जो है n से n कट जाएगा और हमें समीकरण प्राप्त होगा CV dt इज इक्वल टू RT अपॉन V इंटू dV। अब यदि हम ये मान लें कि प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 और आयतन V1 और अंतिम अवस्था में ताप T2 और आयतन V2 हो, तो इस समीकरण 4 का हम T1 से T2 और V1 से V2 की जो सीमाएं हैं उसमें इसका समाकलन यदि करेंगे तो समीकरण 4 को इस तरह से हम लिख सकते हैं CV T1 से T2 समाकलन और dt बटे T। इसी तरह से माइनस P समाकलन V1 से V2 dV अपॉन V। अब इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो समाकलन आएगा CV बराबर CV ln T2 बटे T1, यानी कि dt अपॉन dt का समाकलन होगा ln T2 अपॉन T और dV बटे V का समाकलन होगा ln V2 बटे V। ये समीकरण जो है हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण को यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा CV बराबर CV ln T2 बटे T1 इज इक्वल टू हो जाएगा R ln V2 अपॉन ln V1 अपॉन V2, यानी कि ये माइनस जो चिन्ह है उसको हमने हटा दिया है और ln V2 अपॉन V1 की बजाय हो जाएगा V1 अपॉन V2। अब इस जो समीकरण है CV ln T2 अपॉन T1 को ये हो जाएगा ln T2 अपॉन T1 की घात C1 और इसी तरह से ln V1 अपॉन V2 की पावर R और हमें समीकरण प्राप्त हो गया 5। इस समीकरण का यदि हम एंटीलॉग लेंगे तो एंटीलॉग पर ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर CV इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर R। इस समीकरण को यदि हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 R अपॉन CV। या और हम ये भी जानते हैं कि CR बराबर होता है CP माइनस CV, जो कि मेयर संबंध हमने जो है इससे पूर्व पढ़ा है। तो ये जो R है उसका मान समीकरण 6 में यदि हम रखेंगे तो हमें एक अलग समीकरण जो है वो प्राप्त होगा और समीकरण होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर CP माइनस CV अपॉन CV, या फिर V1 अपॉन V की पावर CP अपॉन CV माइनस 1 और CP अपॉन CV जो है वो होता है गामा। और इसको अब तो हमें नया समीकरण जो है ये प्राप्त होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 या T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये समीकरण यानी कि ताप रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए ताप आयतन जो संबंध है वो ये होता है कि TV की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, यानी कि स्थिर होता है। ताप और आयतन का जो है TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये संबंध होता है रुद्धोष्म प्रक्रमों के ताप और आयतन में।
इसी प्रकार जो है हम दाब आयतन के बीच में भी संबंध प्राप्त कर सकते हैं। और हम जानते हैं दाब आयतन जो संबंध प्राप्त करने के लिए हम आदर्श गैस समीकरण जो है उस पर विचार करते हैं। और आदर्श गैस के लिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन P1 V1, यानी कि समीकरण जो है 10 हमें प्राप्त होगा। और हम ये भी जानते हैं, इससे पूर्व जो है ताप आयतन संबंध में हमने पढ़ा था कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये जो समीकरण 10 में जो है हम T2 और T1 का मान T2 बाई T1 का मान रख देंगे। और T2 बाई T1 का मान कितना है, V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। तो P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे और जो लेफ्ट साइड में V2 अपॉन V1 है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा P2 अपॉन P1 बराबर हो जाएगा V1 बटे V2 की पावर गामा माइनस 1 और इंटू V1 अपॉन V2, यानी कि हमें 11 समीकरण नंबर 11 प्राप्त हो गया है। अब इस समीकरण को यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा P2 अपॉन P1 बराबर V1 बटे V2 गामा माइनस 1 और प्लस में 1, यानी कि घातें इनकी जुड़ गई है क्योंकि बेस समान है। तो ये हो गया आपका P2 अपॉन P1 बराबर हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा, या यूँ कहें P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। ये जो है दाब आयतन संबंध होता है, या यूँ कहो कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। P इंटू V की पावर गामा का मान जो है वो निश्चित होता है, या यूँ कहें स्थिर होता है। तो हमने जो है ताप आयतन संबंध देखा, दाब आयतन संबंध। अब हम बात करेंगे ताप दाब संबंध की कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसके लिए ताप दाब संबंध क्या होता है। ताप दाब संबंध की यदि हम बात करें तो आदर्श गैस के लिए जो है वही आदर्श गैस समीकरण का उपयोग हम जो है करते हैं। और आदर्श गैस समीकरण होती है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 इंटू T1 बटे P1 इंटू T2। ये आदर्श गैस समीकरण जिसको हम किसी भी तरह से जो है पुनर्व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है हमारे मान प्राप्त हुआ V1 अपॉन V2 का मान हम जो है इस समीकरण में रख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, जो कि हमें पीछे संबंध प्राप्त हुआ है। तो यहाँ V1 अपॉन V2 का मान रख दिया P2 T1 बटे P1 T2 की पावर गामा माइनस 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यदि इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका T2 अपॉन T1 और इधर जो है T1 अपॉन T2 की पावर जो है गामा माइनस 1, और इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1। और इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T2 अपॉन T1 गामा की पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1। या यहाँ पर जो है T2 अपॉन T1 की घात 1 है और T2 अपॉन T1 की पावर गामा माइनस 1 है। तो दोनों का बेस समान है, इसलिए इसकी जो है घातें आपस में जुड़ जाएंगी और घातें होंगी T2 अपॉन T1 की पावर पहले वाले की घात 1
प्लस गामा -1, तो -1 से -1 कट जाएगा और इनकी घात जो है T2/T1 की घात बच जाएगी गामा। इसी तरह से P2/P1 की घात हो गई गामा -1, और इसको यदि हम खोलेंगे तो ये आ जाएगी आपकी T की पावर गामा P की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये संबंध होता है ताप और दाब में, जो इसको हमने प्राप्त किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रुद्धोष्म जो प्रक्रम है, उस रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का जो है आदान प्रदान नहीं होता है, और ताप और आयतन की यदि हम बात करें ताप और आयतन की यदि हम बात करें तो इसमें ये संबंध होता है Tv गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और T की पावर गामा P की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये जो है संबंध पाया जाता है रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए। तो आज जो है हमने रुद्धोष्म प्रक्रम के विभिन्न ताप आयतन और दाब आयतन के मध्य जो है संबंध देखा। आगे हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम जो है उसके द्वारा किए गए प्रसार उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो प्रसार कार्य किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।